अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के सी लैंग्वेज के अंदर रूल्स क्या हैं। राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल। तो कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जिसको हमने याद रखना होगा ताकि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला जो रूल है कि वेरिएबल्स के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, मतलब ए बी सी डी कोई भी लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं एंड अंडरस्कोर, और सिर्फ अंडरस्कोर वाला सिंबल इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा रूल है कि द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, कि जो पहला करेक्टर है वेरिएबल का वो या तो लेटर होगा कोई, मतलब ए बी सी में से कोई अल्फ़ाबेट होगा, या अंडरस्कोर होगा। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड, कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल मतलब किया जाए, मतलब शुरू में स्टार्ट में अंडरस्कोर लगाया जाए, इसको रिकमेंड नहीं करते ज़्यादातर। वो क्यों नहीं करते आप लोग आगे देखेंगे कि क्यों नहीं करते। द वेरिएबल्स 9 मिनट, अब पहले यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये इनवैलिड है। ऐसे ही हैशटैग होम, ये भी गलत है। 2 kg, ये भी इनवैलिड है क्योंकि शुरू में नंबर आ गया 2 में और तीसरे में हैशटैग आ गया, ये वाला सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। तीसरा रूल है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स नेम, के वेरिएबल के नाम के अंदर खाली जगह स्पेस जो है ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि माई वार एंड यूअर कार, अब इसमें स्पेस है, माई फिर स्पेस देन वार, तो इसमें क्या है, स्पेस है, तो ये इनवैलिड होगा। ठीक है। चौथा है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, छोटी ए बी सी बड़ी ए बी सी दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज़ टिपिकली रिटन इन लोअर केस, जो यूज़र डिफाइन करता है ना, जो मतलब सी लैंग्वेज आप प्रोग्राम बनाओगे, हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वो मतलब आम तौर पे लोअर केस का इस्तेमाल करता है। ठीक है। द कॉन्स्टेंट्स आर टिपिकली रिटन इन अपर केस, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको आम तौर पे अपर केस में लिखा जाता है। कांस्टेंट क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्पेशल सैम्बल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, स्पेशल सैम्बल से मुराद है डॉलर का साइन है, ये हैशटैग हो गया, इसके अलावा कोई पॉइंट हो गया या कोई स्लैश वगैरह कोमा वगैरह, ये चीज़ें जो सैम्बल्स होते हैं इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के तौर पे। रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, और जो रिजर्व्ड वर्ड हैं मतलब जो पहले से कीवर्ड्स हैं जो, ठीक है, जो 32 कीवर्ड्स हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। द नेम्स इंट वाइड एंड वाइल आर इनवैलिड वेरिएबल्स, ठीक है, इंट भी इनवैलिड है, वाइड भी इनवैलिड है, वाइल भी इनवैलिड है, ये तीनों रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड्स हैं। A variable can be up to 31 characters long for many compilers, कि जो 31 करेक्टर होते हैं ना, वेरिएबल का नाम अगर 31 करेक्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, सिर्फ 31 मतलब इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 करेक्टर्स, अगर इससे ज़्यादा का होगा तो ओनली फर्स्ट 31 करेक्टर्स विल बी यूज्ड, कि अगर इससे ज़्यादा का होगा तो पहले 31 करेक्टर ही इस्तेमाल होंगे। द रिमेनिंग करेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड, कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, मतलब 31 करेक्टर का अगर वेरिएबल नेम है इतना लंबा, तो पहली बात तो ये है लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हमें कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमें उतना ही लंबा लिखना पड़ेगा उसे, तो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो लेकिन 31 ज़्यादा से ज़्यादा 31 का हो सकता है, इससे ज़्यादा का अगर होगा तो पहले 31 करेक्टर रीड करेगा कंपाइलर, उससे बाद वालों को इग्नोर कर देगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, मतलब जो वेरिएबल है, मतलब फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है उसको आप इंट भी बना दो फ्लोट भी बना दो, मतलब दो डाटा टाइप दे दो उसे, ऐसा नहीं हो सकता। एक वेरिएबल की एक ही डाटा टाइप होगी, ठीक है, सिर्फ एक डाटा टाइप
के तौर पे ही डिक्लेयर होगा वो। ये है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। मीनिंगफुल से मुराद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपने मार्क्स स्टोर करवाने तो मार्क्स हो गया, एड्रेस है तो एड्रेस लिख दो, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख दो, इस तरीके से मतलब रीडेबल हो और मतलब उसका मतलब समझ आता हो कि आपने ये वेरिएबल किसके लिए इस्तेमाल किया, ताकि आपको याद रहे। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, कि किस लिए आपने डिक्लेयर किया है। फॉर एग्जांपल, अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। अगर नंबर का है वेरिएबल, आपने नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया, उसके अंदर नंबर स्टोर करवाने तो मार्क्स कर लो। इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। कि आप अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं एक वेरिएबल के, ठीक है, मतलब उसके अंदर 3 अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो आप उसको अगर इसकी रीडेबिलिटी मतलब उसको पढ़ना आसान हो, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप पहला वर्ड का पहला जो है लेटर वो कैपिटल कर दो। अ वेरिएबल माई फ़ोन नंबर, अब इसमें माई का एम बड़ा है, फ़ोन का पी बड़ा है, नंबर का एन बड़ा है, इज़ मोर रीडेबल, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा सकता है देन माई फ़ोन नंबर जो आगे छोटा लिखा हुआ है सारा। अब ऐसे अगर हम इसे पढ़ने बैठे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरीके से ये तो वर्ड हम जानते हैं इसलिए हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो इस तरीके से। अब उसने कुछ एग्जांपल दी हुई है, मार्क्स है जैसे, सब वन है, अंडरस्कोर टेस्ट है, या एफ अंडरस्कोर नेम है। अब इसको हम जैसे कह सकते हैं एफ अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो ये हमारे लिए आसान होगा पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक व्हाट इज़ कांस्टेंट। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक जगह पे रुका हुआ, यूं कह लो, मतलब कि वो वैल्यू या वो मिकदार जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पे चेंज ना हो। जो हमने शुरू में दे दी है कांस्टेंट वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है, इसको देख लें। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। टाइप्स आती हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक में हो क्या होता है? नंबर्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स में क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी। स्ट्रिंग में क्या होता है? पूरी स्ट्रिंग होती है, मतलब एक सेंटेंस हो गया, मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की 2 टाइप्स हैं। पहला है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है कि इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो ना तो फ्रैक्शन में होती है, मतलब डिवीजन की फॉर्म में 5/2 डिवाइड ऐसे नहीं होगी, ना ही डेसिमल में होती है, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड, जो कि काउंट किए जा सके, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। अब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। नेगेटिव भी इस्तेमाल होते हैं, पॉजिटिव भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव को समझता है। द माइनस साइन इज यूज्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स कांस्टेंट्स, के जो माइनस का साइन है वो नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होगा। इफ़ नो साइन इज़ यूज्ड, अगर कोई भी साइन इस्तेमाल नहीं होता, द वैल्यू इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट, कि अगर हम साइन इस्तेमाल नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, तो उसको वो पॉजिटिव समझेगा। जैसे एग्जांपल है 87 45 -10। अब जिसके साथ माइनस है उसको वो माइनस लेगा, जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लेगा, ठीक है। फिर बता देता हूँ कि कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, वो चेंज नहीं होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। जब प्रोग्राम चलेगा, कोई चीज़ कैलकुलेशन होगी, कंप्यूटेशन होगी, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे। अब दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग में क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि डेसिमल में फ्लोट जो होती है डाटा टाइप, वो डेसिमल में वैल्यू को एक्सेप्ट करती है। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेती है जो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज़
डेट आर मैयर्ड, जो कि नापी जा सके, गिनी ना जा सके। काउंटेड होता है गिनना, मैयर्ड होता है कि इसको नापना। ठीक है। फॉर एग्जांपल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। किसी प्रोग्राम के अंदर बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इस्तेमाल हो सकते हैं। द माइनस साइन इज यूज्ड, जो माइनस साइन है वो यूज़ होता है नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और अगर कोई साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है 50.75, 10.22, 13.42, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करता है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ए बी सी डी इस तरीके का कोई मतलब न्यूमेरिक ना हो, उसके अंदर कोई सैम्बल हो सकता है, कोई भी उसके अंदर कोई करेक्टर हो सकता है इस तरीके से। तो करेक्टर कांस्टेंट क्या होगा? एनी करेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क, कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाए, उसको हम करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। ऑल अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, तमाम के तमाम अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करेक्टर कांस्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल सिंगल कोटेशन के अंदर आपने 5 लिख दिया, ये भी करेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंदर आ गया। वो करेक्टर जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाए उसको हम करेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है। All alphabetic characters, digits and special symbols can be used as character constants. The maximum length of a character constant is 1 character. एक character लिख सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे सिंगल कोटेशन के अंदर ए लिखा हुआ है, अगर इसके साथ कोई और अल्फ़ाबेट आएगा तो ये करेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। तो सिंगल कोटेशन के अंदर एक ही आएगा, एक करेक्टर आएगा। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, के कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हो, मतलब काफ़ी सारे करेक्टर्स हों, रिटन इन डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर लिखे जाएं, मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सैम्बल्स। कोई भी सैम्बल हो सकता है, उसके अंदर डिजिट भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। उनका कलेक्शन हो सकती है उनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान लिखा हुआ है, दूसरी एग्ज़ाम्पल है 1 2 3, अब इसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं। तीसरी है 99 माल रोड लाहौर, अब इसमें नंबर भी है, सैम्बल भी है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है। तो इनको हम कहेंगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो 3 तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक, करेक्टर, स्ट्रिंग। न्यूमेरिक में 2 टाइप्स होती हैं, इंटीजर और फ्लोट, मतलब इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट्स। और दूसरा जो है टाइप क्या है? करेक्टर कांस्टेंट। तीसरी है स्ट्रिंग कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल करेक्टर होता है, कोई भी करेक्टर जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाए उसको हम करेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी मैक्सिमम लेंथ एक करेक्टर होती है। एग्जांपल आपके सामने जैसे मैंने बता दी है। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपको जैसे कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, उसको हम, और डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाए उसको हम स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्ट्रिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। ये था आज का टॉपिक, इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कांस्टेंट के अंदर ख़ास तौर से, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए अगर हम, जैसे हम इंट डाटा टाइप जो होती है उसके बाद वेरिएबल का नाम इज़ इक्वल टू 10 कर देते हैं, इसमें क्या होता है, और सेमीकोलन लगा दें एंड पे, तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, लेकिन वो चेंज हो सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। हम अगर इंट से पहले कांस्टेंट लिख दें, CONT, कॉन्स्ट लिख दें, इसकी फुल फॉर्म कांस्टेंट बनती है, अगर हम कॉन्स्ट लिख दें तो ये कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे कंपाइलर के अंदर, टर्बो C++ के अंदर, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपने थ्योरेटिकली इसको
प्रॉपर क्लियर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।